नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं, जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। कार्यक्रम में आने के लिए मेरे आजी प्रबंधक ए सिंह जी, LDM साहब, सरपंच साहब जो आए हुए हैं और जितने भी महिलाएं और लोग आए हैं उन सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम का जो मुख्य मकसद है हमें वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को याद हो, कुछ वर्ष पहले चलते हैं हम लोग 2014-15 में, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना उसके बाद में आई थी। इन सबको जब लाया गया तो उसके पीछे मकसद क्या था? जैसा LDM साहब ने कहा, आंचलिक प्रबंधक जी ने कहा कि उसके पीछे मकसद था कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे भाई बहन जितने भी हैं, सबका बैंक में खाता हो और उस खाते के पीछे क्या कारण था? खाली मकसद ये नहीं था कि आप खाता खुलवाइए और पैसे जमा कीजिए। पैसे तो आपके हैं, आप जमा करेंगे आप ही को मिलेंगे। उसके पीछे एक बहुत गहरा मकसद था, वो ये था कि आपको पूरी जनसंख्या को भारतवर्ष में सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए। जब आप प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खुलवाते हैं तो पहली बात तो उसमें कोई मिनिमम बैलेंस नहीं, आप 0 बैलेंस से खुलवाइए, बैंकों की कोई पेनल्टी नहीं है उसके ऊपर। आप 100 रुपये डालिए, 500 रुपये डालिए, 1000 रुपये डालिए, जितना आप बचा सकते हो उतना डालिए। फिर उसके अंदर रुपए कार्ड, एक आपको ATM कार्ड मिलता है जो रुपए कार्ड कहते हैं। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा या जिन लोगों को पता होगा एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ। उस रुपए कार्ड में 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस आप लोगों के लिए है। अगर आप वो 60 दिन में उस रुपए कार्ड को चलाते रहते हैं, ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, अपने खाते को चालू रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, तो कल को भगवान ना करे कोई अगर अनहोनी होती है तो परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा में राशि मिलती है उसमें। इसी तरीके से एक हमारी भारत सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो मात्र 20 रुपये सालाना, मतलब करीब ₹1.70 महीने में आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देती है। अभी पीछे मैं 3-4 दिन पहले पंजाब में फिरोजपुर में था, तो वहाँ पर किसी 2 परिवारों में ऐसी कोई दुखद घटना हुई कि जहाँ उनके निकटजन नहीं रहे तो उनको 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि मिली। देखिए होता क्या है कि जब ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो कोई भी धनराशि, चाहे वो 2 लाख हो, 20 लाख हो, कोई भी धनराशि हो, वो क्षति को पूरा नहीं कर सकती। लेकिन उस समय वो पैसा बहुत ज़रूरी होता है किसी परिवार में। किसी बच्चे की शादी में काम आ सकता है, किसी बिटिया की, किसी की पढ़ाई में काम आ सकता है, आपके घर में रोजगार में वो पैसा काम आ सकता है। एक इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, जहां 436 रुपये सालाना में आपको 2 लाख रुपए का पूरा इंश्योरेंस मिलता है। मतलब पूरा मतलब नेचुरल डेथ पे भी कवर्ड है। तो अगर आप दोनों बीमा को जोड़ लें तो करीब 456 रुपये बनते हैं। 456 रुपये का मतलब ₹1.25 रोज। आजकल एक चाय पीते हैं, 10 रुपये की चाय आती है। आप ₹1.25 रोज में अपने परिवार के एक सदस्य को, जो भी उसके दिशा निर्देश हैं, जो उस बीमा के नियम कानून है, उसके अंतर्गत 4 लाख रुपए तो सुरक्षित कर सकते हैं। और ये जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा हमारी बहनों की, महिलाओं की बनती है कि जिनके घर में इसका फ़ायदा नहीं उठाया गया है, वो ये सुनिश्चित करें कि आज ही
अपने परिवार के हर सदस्य का खाता खुलवाएं और इस बीमा योजना का लाभ उठाएं। इसके बाद जैसे एन सिंह जी ने कहा कि हमारे आंचलिक प्रबंधक साहब ने कि धोखाधड़ी आजकल बहुत होती है। धोखाधड़ी कई तरीके की हो रही है। धोखाधड़ी में क्या होगा, आज आप देखते हैं टीवी पे विज्ञापन आते हैं, उसमें अमिताभ बच्चन साहब भी आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक कितना ज़ोर से विज्ञापन दे रहा है, कितनी लगातार विज्ञापन दे रहा है कि किसी लिंक पे क्लिक मत कीजिए, अपना OTP शेयर मत कीजिए, क्योंकि आज की तारीख में बैंकिंग शाखाओं में जाने वाली बैंकिंग नहीं रही। आज की तारीख में बैंकिंग आपके मोबाइल में आ गई, BC की मशीन पे आ गई। और जितना हम तकनीक में आगे बढ़ते हैं उतना ही हम धोखे का शिकार भी हो सकते हैं। तो जिस तरह से आप लोगों ने, आप अपने क्षेत्र में माहिर हैं, कुछ लोग यहाँ ग्रेजुएट होंगे, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, कोई टीचर होंगे, कोई MSME में उद्यम करते, उतना ही ज़रूरी है कि आप डिजिटली भी साक्षर बनिए। कोई भी आज की तारीख में हम जैसे आप देखते हैं UPI के ज़रिए पेमेंट करते हैं, QR कोड स्कैन किया और पेमेंट कर दी। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि आपने QR पेमेंट मंगाने के लिए स्कैन नहीं करा। तो इस तरीके की धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। थोड़ी सी हम अपनी बुद्धि लगाएं, थोड़ा सा अपने विचार बदलें। और एक बात और, जो बड़े बुजुर्ग कहते थे, आपके हमारे परिवारों में हमेशा कहानियाँ पढ़ी होंगी कि इस लिंक पे क्लिक करें आपको 50,000 रुपये मिलेंगे, आप इस लिंक पे क्लिक करें आपको 1 लाख रुपये मिलेगा या 10,000 रुपये मिलेगा। मुफ्त में कभी कुछ नहीं आता। जहां हम लालच करते हैं वहीं धोखाधड़ी के शिकार होते हैं। इसके अलावा एक बात और देखिए, आज के इस कैंप को हमें कई रूप में देखना चाहिए, ना खाली वित्तीय समावेशन के रूप में, लेकिन बैंकिंग सेवाओं का लाभ हम कैसे उठा सकते हैं, चाहे वो कोई भी बैंक हो, चाहे वो पंजाब एंड सिंध बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी हो। हमें कभी कभार पैसे की ज़रूरत पड़ती है, आकस्मिक कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, आजकल गोल्ड लोन बड़ा अच्छा एक ज़रिया है लोन पैसा लेने का। लेकिन हम लोग झिझकते हैं, बैंक क्या रेट चार्ज करते हैं, ब्याज क्या चार्ज करते हैं, लगाते हैं 20%, 22%, 25%, कई जगह 30% ब्याज लगता है। और वही गोल्ड लोन बैंक आपको और उनसे कहीं जल्दी देते हैं। तो लेकिन क्योंकि हमें ये लगता है कि 10 मिनट आधा घंटा बचाने के लिए आप बहुत बड़ा नुकसान अपना कर रहे हैं। बैंक हमेशा से, जैसे एन सिंह जी कह रहे थे, बैंक हमेशा से जनता के भागीदार रहे, आपके साथ मिलकर चले। आपकी उन्नति में ही बैंकों की और देश की उन्नति है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब हमारा इलाज करते हैं, जब केमिस्ट हमें दवाई देते हैं, तो डॉक्टर की डॉक्टरी कब चलती है? पीछे कोरोना आया था, आप लोगों ने देखा कितना नुकसान हुआ उसमें। जब हम लोग अस्वस्थ होते हैं तब डॉक्टर की डॉक्टरी चलती है। बैंक हमेशा से चाहता है कि उसके ग्राहक, पूरी जनसंख्या, सब लोग खुश रहें, सब लोग खूब तरक्की करें। क्यों? आप जब तरक्की करेंगे, आप कुछ बचत करेंगे, कुछ बचत करेंगे तो पैसा आप बैंक में रखेंगे, आप बैंक की सेवाओं का लाभ उठाएंगे, आप बैंक से लोन लेंगे। आप किसी को, आप MSME रोजगार खोलते हैं तो 5, 10, 15, 20 लोगों को रोजगार साथ में देंगे। तो इस तरीके से पूरा देश आगे बढ़ता है। पंजाब एंड सिंध बैंक पूरे देश की सेवा में हाजिर है। करीब 1600 ब्रांचें हमारी हैं पूरे देश में। और आज अगर मैं बैंक के प्रोडक्ट की बात करूं तो कोई प्रोडक्ट हो, कोई सेवा हो, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, चाहे गोल्ड लोन हो, MSME का लोन हो, आपको कृषि के लिए लोन चाहिए, आपको महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में कोई लोन चाहिए, बहुत ही कम ब्याज दर पर बैंक आपको लोन प्रोवाइड करवाता है, उपलब्ध करवाता है।
सबसे बड़ी खास बात कि 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक बैंक ने अपनी सारी की सारी योजनाओं पे, जो कृषि की है, MSME की है, रिटेल पे है, फी भी नहीं देंगे। इसके अलावा हम लोग खाता खुलवाते हैं और खाता खुलवा के भूल जाते हैं, चाहे वो खाता हमारा किसी भी बैंक में हो। लेकिन जब वो खाता इनएक्टिव हो जाता है, जब वो खाता चालू नहीं रहता, तो उस खाते में मिलने वाले जो बेनिफिट हैं वो हमें नहीं मिल पाते। तो इस कैंप के माध्यम से मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि अपना री-KYC करवाएं। री-KYC क्या होता है कि आप लोगों ने अपना अगर पता चेंज किया है, किसी ने मोबाइल नंबर चेंज किया है, किसी ने घर बदला है अपना, तो बैंक में नज़दीकी शाखा में या BC जो बैठे हैं उनको अपने कागज दे दीजिए कि भैया मेरा ये नया पता है, आप बैंक के खाते में इसको अपडेट कर लो और आपका खाता री-KYC हो जाएगा। 10 साल तक की कोई परेशानी नहीं होगी उसमें। एक और बात देखने में आती है, बैंकों को बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या बैंक सामने देख रहे हैं कि हम लोग खाता खुलवाते हैं, बचत करते हैं, FD कराते हैं, अपना बैंकों में लॉकर लेते हैं, उसमें अपने गहने जवाहरात सब कुछ रखते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं हम गलती ये करते हैं कि उस खाते में नॉमिनेशन नहीं करते, नामांकन नहीं करते। धनराशि किसको मिले, हमारे बाद वो पैसा उस लॉकर के में रखे गहनों का कौन हकदार है? क्योंकि देखिए, कल को समय का किसी को पता नहीं होता। अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, नामांकन दिया है, अगर आपने नॉमिनी का नाम अपने खाते में लिखा है, तो वो धनराशि या जो भी सामान आपका बैंक में पड़ा है बड़ी आसानी से आपको बैंक में, आपके परिवार में जो भी लोग होते हैं उनको वापस मिल जाता है। मेरी आपसे करबद्ध यही प्रार्थना है कि आज आप इस कैंप का लाभ उठाइए और जिसके भी जनधन योजना में खाते नहीं हैं, जिनका भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आपने अपने आप को एनरोल नहीं कराया है, उसका लाभ नहीं उठाया है, उसका लाभ उठाएं, अपने खाते में री-KYC करवाएं, अपने खाते में नॉमिनेशन करवाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।